दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। तो आज का जो विषय रहेगा वो हमारा सैयद सलार मसूद रहेगा। ठीक है, सैयद सलार मसूद के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे और नेजा मेले के बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आज इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि सैयद सलार मसूद कौन था और सोहेल देव पासी जो एक लोकल हिंदू राजा थे बहराइच और श्रावस्ती गोंडा के एरिया के, उन्होंने कैसे इस आतंकी आक्रांता को पराजित करके मौत के घाट उतार दिया। ठीक, और साथ में हम नेजा मेला के बारे में भी बात करेंगे और उस अंग्रेज अधिकारी के बारे में भी बात करेंगे जिसने बहराइच में इस दुर्दांत आक्रांता के मकबरे पे हिंदुओं के आने और वहां पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ अपनी बात रखी है, अपनी टिप्पणी की है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक, तो आप लोग ठीक से देख लीजिए, ये मैंने भारत माँ का एक मानचित्र बना रखा है। उत्तर प्रदेश का आपको एक मानचित्र भी इसी में दिखाई पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच का जिला आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहां पर आप संभल देख रहे हैं। संभल के बारे में भी मैं बात करूंगा, क्यों संभल के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, क्यों मैंने संभल को यहां पर दिखाया है। कन्नौज, मेरठ, दिल्ली, अजमेर, इन सभी स्थानों का इसमें मैंने जिक्र किया है क्योंकि यहां पर सैयद सलार मसूद के घोड़ों का पदचाप चला था। ठीक है, उनके जो पदचाप के जो आवाजें निकली थी वो इन क्षेत्रों से होते हुए बहराइच में थम गई थी। तो आपको पता होगा कि प्राचीन काल में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, हम एक आक्रांता को देखते हैं जो गजनी से आता है, महमूद गजनवी। ठीक है, वो सोमनाथ को कई बार लूटता है, भारत पर कई बार आक्रमण करता है। उसी का ये भांजा होता है। कौन? सैयद सलार मसूद। सैयद सलार मसूद के पिता का नाम सलार साहू था। ठीक है, ये महमूद गजनवी के सेना में एक सेना नायक था। महमूद गजनवी ने सलार साहू का कुछ क्षमता देखा, कुछ उसकी परीक्षा ली। उसके सैन्य क्षमता के प्रभाव में आकर उसने अपनी बहन की शादी से सलार साहू से कर दी और सलार साहू से जो बेटा पैदा हुआ वो सैयद सलार मसूद था। ठीक है, इसका नाम मसूद है लेकिन पिता का नाम भी जोड़ के फिर सैयद सलार मसूद हम लोग कहते हैं। और बाद में इसको हिंदुओं के नरसंहार से इसको गाजी की भी उपाधि मिल गई, इसलिए इसको आज भी बहराइच के लोग, उसके आसपास के लोग गाजी मियाँ कहते हैं। ठीक है, जो मकबरा यहाँ पर बना हुआ है, जो यहाँ पर मजार बनी हुई है, वो गाजी मियाँ की मजार है। वो मजार इसी सैयद सलार मसूद की है, इसी आक्रांता, इसी आतंकवादी की है। ठीक, तो सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाले महमूद गजनवी का ये भांजा होता है। कौन? सैयद सलार मसूद। सैयद सलार मसूद जो है वो सिंधु नदी, जो कि मैंने यहां पर भी मैप में उसको दर्शाया नहीं है, सिंधु नदी आके पाकिस्तान में इस समय बह रही है। हालांकि उसका उद्गम स्थल तिब्बत से ही होता था, तिब्बत से होते हुए, कश्मीर होते हुए, लद्दाख होते हुए, फिर इसके बाद पाकिस्तान से होते हुए, फिर इसके बाद यहां पर अरब सागर में वो गिर जाती है। तो सिंधु नदी को पार करके कौन? सैयद सलार मसूद भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। मुल्तान पर उसने आक्रमण किया। ठीक है, मुल्तान भी उस समय भारत का ही हिस्सा था, आज तो पाकिस्तान में है। मुल्तान पर आक्रमण करता है, मुल्तान को जीतता हुआ फिर दिल्ली आता है। ठीक है, अजमेर में भी उसने लोगों को आक्रांत किया। कहने वाले कहते हैं कि वहां के शासक की बेटी के साथ बलात्कारिक विवाह किया उसने।
अजमेर से निकलते हुए वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से फिर मेरठ, मेरठ से होते हुए वो कन्नौज पहुंचा। कन्नौज एक व्यापारिक नगर, एक सांस्कृतिक नगर। कन्नौज के बाद सोर्सों से पता चलता है कि सत्तरिक के पास, ये लखनऊ के आसपास में सत्तरिक है, वहां पर ये इसने डेरा डाला, अपना शिविर डाला, और उसके आगे फिर बहराइच है। ठीक है, आप अगर मैप देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बहराइच में इसकी भिड़ंत हो जाती है श्रावस्ती के राजा सुहेल देव से। सुहेल देव, महाराज सुहेल देव पासी, इन्होंने हिंदू राजाओं का एक संगठन बनाया और इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध चितौरा झील के पास लड़ा गया था। इसका जो नामकरण किया गया है वो बैटल ऑफ बहराइच के नाम से किया गया है। तो बहराइच के युद्ध के नाम से ये इतिहास में प्रसिद्ध है। चितौरा झील के पास ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें सुहेल देव पासी कई राजा, हिंदू राजाओं का गुट बनाकर इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, सैयद सलार मसूद के ऊपर, और ये बुरी तरीके से पराजित होता है। कौन? सैयद सलार मसूद पूरी तरीके से अपनी सेना के साथ पराजित होता है, साथ में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। सुहेल देव ने इसको मौत के घाट उतार दिया। ये युद्ध होता है 15 जून 1034 के आसपास में। कुछ सोर्सों में हमको पता चलता है कि 13-14, मतलब थोड़ा सा डेट का डिफरेंस है, लेकिन जून में 10 तारीख के बाद के आसपास की जो तारीख हो सकती है उसके आसपास में ये युद्ध लड़ा गया था। इतिहासकार 15 जून 1034 ईस्वी मानते हैं। इसको वही बहराइच में दफना दिया गया। आज उसी के नाम पर एक मकबरा बना हुआ है, एक मजार बनी हुई है, गाजी मियां के नाम से वह प्रसिद्ध है। और इस मकबरे का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जब दिल्ली सल्तनत का काल आया, जब तुगलक वंश का काल आया, तो उसमें एक फिरोज शाह तुगलक हुए थे, उन्होंने सलार गाजी का मकबरा बनवाया। ठीक है, और ये सलार गाजी का जो मकबरा है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। कुछ लोगों का कहना है कि सैयद सलार मसूद ने बहराइच में सूर्य मंदिर को भी नष्ट किया था। हालांकि कई मंदिर उसने नष्ट किए थे, लेकिन बहराइच में सूर्य मंदिर को उसने नष्ट किया था। ये आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक, इस कथा के बारे में हमको इस्लामिक जो लिटरेचर है, जो भी कुछ है, जो मुस्लिम लेखक हैं जैसे कि अब्दुल रहमान चिश्ती, उनकी एक पुस्तक है मीरात मसूदी, जो कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में रहते थे, उन्होंने इस बात का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। इस इतिहास के बारे में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सैयद सलार मसूद, जो कि महमूद गजनवी का भांजा था, 16 वर्ष की आयु में सेना नायक बन गया और भारत की भूमि को रौंदता हुआ वो बहराइच पहुंचा और महाराज सुहेल देव पासी के हाथों से मारा गया। तो इतना आपने समझ लिया सैयद सलार मसूद कौन था, कहां से आया था, महमूद गजनवी से उसका क्या रिश्ता था, उसके पिता का क्या नाम था, बहराइच से इसका क्या नाता है, बैटल ऑफ बहराइच क्या है। ठीक है, ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है और परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बैटल ऑफ बहराइच किसके बीच में लड़ा गया था और इसका परिणाम क्या निकला था। तो इसका परिणाम हिंदुओं के पक्ष में रहा था। महाराज सुहेल देव ने बुरी तरीके से सैयद सलार मसूद को पराजित किया और उसको मार डाला। चितौरा झील के बारे में बता दूं, बहुत ही अच्छी झील है, एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है, आप घूमने जा सकते हैं। वहां पर सुहेल देव
महाराज सुहेलदेव के नाम से जो है एक स्मारक बना हुआ है, घूमने लायक स्थान है, घूमने आप जा सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम संभल के बारे में बात कर लेते हैं। संभल और नेजा मेला के बारे में बात कर लें, क्योंकि इस बीच नेजा मेले के ऊपर बड़ा विवाद हुआ। नेजा मेला एक आक्रांता के याद में मनाया जाता है, और वो आक्रांता कौन है? यही सैयद सलार मसूद है। अब आप बताइए कि जनरल डायर ने सैकड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। आज कोई ईसाई जनरल डायर के नाम से कोई मेला लगाए तो उस मेले में कोई जाएगा, शरीक होगा? उल्टा उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी। और इसने क्या किया था? लाखों हिंदुओं को इसने मौत के घाट उतारा था। गाजी की इसको उपाधि इसीलिए मिली थी। भाई, हिंदुस्तान में जो नॉन मुस्लिम थे वो हिंदू ही थे, ठीक है, तो कोई दूसरा वर्ग का यहाँ पर आदमी तो आया नहीं था, कोई यहूदी तो आया नहीं था, कोई क्रिश्चियन तो था नहीं उस समय 1034 के आसपास में। हिंदू ही थे ना, तो हिंदुओं का ही इसने नरसंहार किया था और गाजी की उपाधि मिली थी। अब इसके नाम पर आप जो है एक मेला आयोजित कर रहे हैं, मेला जो है लगा रहे हैं, और मजे की बात तो यह है कि उसमें सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो हिंदुओं की रहती है। हिंदू वहां पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये मेला कहां पर होता है? ये होता है संभल में, और बहराइच में इसका मजार है, मकबरा है, वहां पर भी हिंदू जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं मेला की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, मकबरे की बात मैंने कर ली आपसे। अब मैं मेला की बात कर रहा हूं। मेला जो है 1000 वर्षों से, जब से ये मरा है सैयद सलार मसूद, उसी की याद में तब से ये मेला लगाया जा रहा है, उसकी याद में ये मेला का आयोजन हो रहा है। ऐसे दुर्दांत आक्रांता आतंकवादी के नाम पर आप जो है मेला लगाएंगे, अच्छी बात नहीं है। किसी भी हत्यारे के नाम पर या हत्यारे को याद करने के लिए कोई मेला लगाना उचित बात नहीं है। तो ये मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाहबाजपुर सुरा नांगल नाम के एक गांव में लगता है। ये होली के बाद लगता है। 1000 वर्षों से ये लगता हुआ आ रहा है। इस बार तो शायद यूपी गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेला के आयोजन को ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि एक दुर्दांत आतंकवादी आक्रांता के नाम पर हम मेला नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों मनाया जाता है मैंने बता दिया कि सलार गाजी और उसके जो सैनिक थे वो मारे गए थे, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। अच्छा, कैसे मनाते हैं? एक 30 फीट का लंबा पोल स्थापित किया जाता है, जमीन पे गाड़ा जाता है और उस पर एक हरा झंडा लगा दिया जाता है। मेले की शुरुआत वहां से हो जाती है, दूर दूर से लोग आते हैं। उसमें सबसे भारी भीड़ हिंदुओं की होती है, वो सबसे ज्यादा मन्नत मांगने आते हैं, क्योंकि सहिष्णु हैं, उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है। हालांकि सबको जानकारी देनी चाहिए, बताना चाहिए, और मेरा काम है, मैं तो बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति वफादार होंगे तो इस तरीके के दुर्दांत आक्रांत व्यक्ति के पास, आक्रांता व्यक्ति के पास या उसकी मजार के पास नहीं जाएंगे, उसके नाम से आयोजित मेला में नहीं जाएंगे। ठीक है, एक 19वीं शताब्दी के एक ब्रिटिश प्रशासक थे जो मसूद के प्रति हिंदुओं का जो श्रद्धा थी उसको देखकर वो परेशान हो गए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, उनका पहले मैं नाम बता देता हूं, विलियम हेनरी स्लीमन नाम था। ठीक है, अवध में ये ब्रिटिश रेजिडेंस थे, और इन्होंने टिप्पणी क्या की है कि यह कहना अजीब है कि मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी इस दरगाह में चढ़ावा चढ़ाते हैं
और इस सैन्य गुंडे के पक्ष में प्रार्थना करते हैं, जिसकी एकमात्र दर्ज योग्यता यह है कि उसने अपने क्षेत्र में या क्षेत्र पर अनियंत्रित और अकारण आक्रमण में बड़ी संख्या में हिंदुओं को नष्ट कर दिया। ये एक अंग्रेज अधिकारी का वक्तव्य है, टिप्पणी है। वो परेशान हो गया कि भाई एक व्यक्ति जो हिंदुओं का नरसंहार किया हुआ है, उसी व्यक्ति के लिए हिंदू मन्नतें मांग रहे हैं, उसकी सलामती मांग रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं, उससे किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उसके नाम पर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए मन्नतें मांगनी चाहिए या उसके लिए दुआएं मांगनी चाहिए, उससे कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, तो आप रखिए, लेकिन किसी भी ऐसे आक्रांत व्यक्ति के लिए आपको ऐसा करना नहीं चाहिए नैतिक रूप। ठीक, बाकी आपकी मर्जी। स्थानीय लोग इसे सद्भावना मेला के नाम से पुकारते हैं, इस मेला को। ठीक है, नेजा मेला को सद्भावना मेला का भी नाम दिया गया है। हालांकि मैं इस मेले का नाम जो है वो कपट मेला रखूंगा, क्योंकि इस तरीके के दुर्दांत व्यक्ति के नाम पर आप कोई मेला आयोजित कर रहे हैं, क्या बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल डायर के नाम पे आप कोई आयोजन करने लगेंगे, कोई देशवासी कोई मानेगा उस बात को? तो ये सारी बातें होंगी। ठीक है, आगे किसी और टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी, सैयद सलार मसूद के बारे में आपने जानकारी ले ली होगी। ठीक है, तब तक के लिए मुझे विदा करें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।